Okay. Hello everyone and welcome to my YouTube channel JSK. Today I'm going to start with algebra chapter number 3 of Maharashtra board. Okay. Firstly, when you talk about the board paper pattern, arithmetic progression consists of 8 marks. Okay. Chapter is bit easy. थोड़ा सी दो ही फॉर्मूला आप लोगों को, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है. द ओनली थिंग इज कि आपका सिर्फ स्मार्ट वर्क है, आपको सिर्फ प्लस एंड माइनस कैलकुलेशन आना चाहिए. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर पहले हम लोग समझने का ट्राई करते हैं व्हाट इज एन एपी. एपी का मतलब क्या होता है. ओके, एग्जाम के टाइम पे तुम लोग एपी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. फर्स्टली, एपी इज नथिंग बट अ सीक्वेंस. अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है. सीक्वेंस नथिंग बट जो बैक टू बैक आता है. बैक टू बैक के बहुत सारे नॉर्मल एग्जांपल्स है. लाइक अपने डेली लाइफ में बात करें कि लाइक सपोज कोई मूवी की बात करते हैं. लाइक मूवी में अगर गोलमाल की मूवी की बात करें तो गोलमाल में कैसा होगा, पहले गोलमाल वन आई थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू आई थी, फिर रिटर्न्स एंड सो ऑन वाला पार्ट था. मतलब जो एक के बाद एक चलते आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जब कोई चीज सीक्वेंस मिल रहा होगा, वो सीक्वेंस एपी है कि नहीं वो जरूरी नहीं है. सीक्वेंस बहुत तरीके हो सकते हैं, बट वो सीक्वेंस एपी है कि नहीं. तो ये एपी होता क्या है, उसके लिए हम पहले डायग्रामेटिकली समझने का ट्राई करते हैं कि एपी मतलब क्या होता है. सपोज मैं पहले आपको फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ. एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दो ट्राइंगल, चार ट्राइंगल और छह ट्राइंगल. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर फिर से एक ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, पांच ट्राइंगल, नॉट ट्राइंगल. ओके, तो अभी तुम लोगों को पूछता हूँ. लाइक फर्स्टली तो मैंने बोला फर्स्ट एग्जांपल में मैंने फर्स्ट वन ट्राइंगल बनाया, फिर टू ट्राइंगल्स बनाया, फिर थ्री ट्राइंगल्स बनाया. तो अगर तुम लोग के दिमाग में सोचोगे तो नेक्स्ट कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो तुम लोग बट अभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर डेफिनेटली यहाँ पर फोर ट्राइंगल्स बनने वाले हैं. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. टू ट्राइंगल्स, फिर फोर ट्राइंगल्स, फिर सिक्स ट्राइंगल. तो अगर इसके बाद का मैं पूछूं तो तुम अगेन क्या बोलोगे कि सर डेफिनेटली यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, एट ट्राइंगल्स बनेंगे. बट अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं, यहाँ पर एक है, फिर फोर, फिर पांच, फिर नौ. तो ये वाले पार्ट के अंदर तुम लोग देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तुम लोग को कि इसके आगे कोई इंक्रीमेंट समझ में नहीं आ रहा है. इंक्रीमेंट मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर तीन ट्राइंगल बढ़ गया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्राइंगल बढ़ रहा है. अगेन यहाँ पर अगर तुम लोग चेकआउट करोगे तो चार ट्राइंगल बढ़ रहा है. जब ऐसा कुछ केस रहेगा जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इसके बाद कितने ट्राइंगल आएंगे, ऐसे वाले सीक्वेंस को बोलेंगे दे आर नॉट इन एन एपी. तो इन सिंपल टर्म्स की बात करेंगे, यहां से यहां पर वन ट्राइंगल का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां से यहां पे भी वन ट्राइंगल का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहां से यहां पर भी कितना हो रहा है, वन ट्राइंगल का इंक्रीमेंट. ये वाले केस में दो ट्राइंगल बढ़ गया, यहां से यहां पर फिर से दो ट्राइंगल बढ़ गया, यहां से यहां पर फिर से दो ट्राइंगल बढ़ गया. जब जो कॉमन डिफरेंस रहेगा सब में सेम होगा, ऐसे वाले हम लोग को क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे. तो एपी का डिफिनेशन क्या होगा, द डेफिनेशन ऑफ एन एपी इज द सीक्वेंस which has common difference. That sequence is an AP. जो भी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा ऐसे वाले सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं. ओके, अब थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं कि तुम्हारा डायग्रामेटिकली समझाने का ट्राई करें. न्यूमेरिकल में देखते हैं कि कैसे एपी हो सकता है, कैसे एपी नहीं हो सकता. ओके, फर्स्ट एग्जांपल I select 2, 4,
6, 8 एंड सो ऑन। इस वाले को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। जो मैंने 2, 4, 6, 8 लिखा है, ये हमारा सीक्वेंस जरूर है, बट ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे? अब तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सर दिख रहा है हम लोगों को 2, 4, 6, 8 एवरी देयर इज 2 एन इंक्रीमेंट है, तो 2 2 का अगर इंक्रीमेंट होगा इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी तो होगा। बस हम लोग लिखते कैसे? तो लिखने के तरीके कैसे होगा? हर एक नंबर को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो लाइक फर्स्ट वाला पार्ट T1, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं 2। नेक्स्ट इज T2, सेकेंड टर्म को हम लोग लिखते हैं 4। थर्ड नंबर तो उसके लिए हम लिखेंगे T3 इज 6। और नेक्स्ट वाला पार्ट फोर्थ नंबर, तो T4 इज इक्वल टू 8। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म। तो T मतलब क्या होता है? टर्म्स होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि T का मतलब हो गया टर्म्स। ना अब इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। सो दिस इज T2 minus T1, which is 4 minus 2 is equals to 2. नेक्स्ट थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा T3 minus T2, which is again 6 minus 4, which is 2. एंड लास्टली फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करेंगे, तो हो जाएगा T4 minus T3, which is 8 minus 6, which is equals to 2. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन डिफरेंस विच इज डी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू एन एपी के एपी एक्चुअली होता क्या है। ओके, इसके अलावा जो 3.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे।